कोरोना काल के बीच पूरे विश्व में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आमतौर पर भारत के तमाम हिस्सों में योग दिवस सामूहिक रूप से अलग अलग स्थान पर मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस संकट की वजह से इस बार सभी अपने घरों में ही योग दिवस मना रहे थे और इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने घर पर योग किया। आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी घर पर रहकर ही योग किया। सिर्फ योग ही नहीं किया बल्कि सभी केंद्रीय मंत्रियों ने जो बाकी परिवारजन हैं उनसे भी वहां पर निवेदन किया और परिवारजनों ने भी योगा वहां पर की। तो योग दिवस मनाया गया, योगाभ्यास वहां पर किया गया और अपने अपने घरों पर किस प्रकार से योग क्रियाएं इन्होंने की वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शहनवाज हुसैन पहली तस्वीर में, धर्मेंद्र प्रधान परिवार सहित योगा करते हुए, वहीं ओम बिरला एक पार्क में अपने जो घर में ही जो पार्क है उसमें योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर परिवार सहित योगा कर रहे हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ये भी परिवार सहित योगा करते नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, यानी कि घर पर ही हैं, स्वस्थ शरीर रहे और योगा भी की जाए, यानी कि निरोगी काया के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप योगा करें। और उसका एक उदाहरण हमारे जनप्रतिनिधि इस वक्त दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों में मंत्री यहाँ रहे और उन्होंने योगाएं की अपने अपने घरों पर, पार्कों में, खुले स्थानों पर ये योगा की गई। यानी कि अगर आप पार्क में जाकर भी योगा नहीं कर सकते, दूर नहीं जाना चाहते, घर से दूर अगर आपके पार्क है, आप घर पर भी योगा कर सकते हैं। घर की छत पर आप योगा कर सकते हैं। अगर फ्लैट में रहते हैं तो आप बालकोनी में योगा कर सकते हैं, अपने घर के अंदर भी योगा कर सकते हैं, क्योंकि योगा के लिए अलग से आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अलग से मशीनों की ज़रूरत नहीं है। योगा बेहद ही सरल माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, निरोगी काया रख सकते हैं। तो एक बार फिर आपको वो तमाम तस्वीरें आज दिन भर की आपको बता देते हैं। योगा का जो असर है वो देश भर में किस प्रकार से नजर आया। खेल और युवा कल्याण विभाग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों में, बच्चों में, युवाओं में, सब में योग का जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिला। युवाओं में भी इस साफ तौर पर देखने को मिला। भीलवाड़ा की तस्वीरें अब हम आपको बता रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से निकले, पार्कों में पहुंचे और वहां योगा की। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जो हम बात कर रहे थे वो भी फॉलो की गई। यहां पर बिल्कुल भी लापरवाही इसको लेकर नहीं दिखाई गई। मुस्तैदी यहां पर जरूर रही, क्योंकि कोरोना से बचना भी है और योग भी करना है और शरीर को निरोग भी रखना है। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप तमाम जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना भी करें और साथ ही अपने शरीर को भी फिट रखें। अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं योग का क्या कुछ फ़ायदा आम आदमी को मिल रहा है, आम जनता को मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग योग कर सकते हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की भी तस्वीरें, उनकी घर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसके बाद में अलग अलग ज़िलों में किस प्रकार से लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है, कैसे लोग पार्कों में आकर योगा कर रहे हैं, कोई अपने घर पर योगा कर रहा है। जैसे सुविधा बैठ रही है वैसे ही इसका फ़ायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस पर योग का फ़ायदा बताया, किस प्रकार से योगा शरीर को फिट रख सकती है और योगा के माध्यम से आप कैसे फिट रहेंगे वो यहाँ पर बताया गया। अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से अलग अलग जगहों पर, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही, मकसद सभी का एक ही कि शरीर को निरोगी रखना है, फिट रखना है शरीर को। उम्र की सीमा नहीं है, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब योगा कर सकते हैं और जो फ़ायदा है उसका उठा सकते हैं। बेनिफिट जो है उसका वो आप साफ तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि आयु सीमा में नहीं बंधी हुई योग किसी भी प्रकार से, और ना किसी सप्लीमेंट की इसमें ज़रूरत है आपको, साथ में खाने पीने में बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आप योगा कर रहे हैं, आपका शरीर फिट रहेगा, अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं। किसी भी प्रकार के अलग से इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं
वहीं इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं योगा एक्सपर्ट मुकुट बिहारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद सर। योगा और पूरे विश्व में इसका नाम, जी हाँ, अपने भारत की जो संस्कृति है सही प्रकार से अब पूरे विश्व में फैल रही है। कितना असर आप इसका मानते हैं और कितना बेनिफिट इसका हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है? स्वास्थ्य की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है और इसकी जो मान्यताएं उस पर लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ गया है, क्योंकि हर प्रकार की जो बीमारी है उससे बचने के लिए ये एक सुलभ और सहज प्रक्रिया हैं जो सभी जगह सुबह एक्सपर्टों द्वारा कराई जाती हैं। यहाँ ताल पर भी होता है कार्यक्रम, स्टेडियम, सिटी पार्क और कई जगह मतलब सामूहिक कक्षाएं काफी सालों से सक्रिय हैं। मुकुट बिहारी जी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी वर्ग विशेष की बात ना करें, अगर ओवरऑल भी अगर हम बात करना चाहें तो योगा का जो फायदा है, क्योंकि जैसे जिम की बात होती है कि कुछ लोग, कुछ वर्ग विशेष के लोग ही कर सकते हैं, ज्यादा उम्र के हैं तो दमा सांस की परेशानी है तो आप जिम में नहीं जा सकते, साथ ही मशीनों का आपको प्रयोग करना होगा, आपको वहां पहुंचना होगा, उसके साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पर योगा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आपको ना खर्चा करना है, आप घर पे ही बैठ के इसका फायदा उठा सकते हैं। तो किस प्रकार से जीवन शैली में से शामिल किया जा सकता है? दैनिक हमारा उठना बैठना है, जो दिनचर्या है हमारी, उसमें इसे किस प्रकार से निरंतर रूप से शामिल किया जा सकता है? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, वास्तव में ही ये एक निशुल्क योग के माध्यम से हम सब कुछ पा सकते हैं। जी, जीवन शैली इसमें वास्तव में बड़ी अनुशासित हो जाती है। जो हम अंतर्मुखी होकर जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो उससे पता नहीं अंदर की जो क्रियाएं हैं वो एक अलग प्रकार की अनुभूतियां और एक सद्गुण जो है प्राप्त होता है। आदमी मतलब गलत कामों की ओर ना जाके एक मतलब सकारात्मक और ऊर्जा के साथ अच्छे कामों की ओर बढ़ता है। ये निश्चित रूप से मैंने अनुभव किया है। आप योगा एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोग आपसे योगा भी सीखते हैं, तो ऐसे में कुछ उदाहरण आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपके जीवन में जो, क्योंकि आपने योगा सिखाया और ऐसे दौरान में बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे थे और योग के माध्यम से जीवन संतुलित हुआ, वो लोग स्वस्थ हुए, क्या ऐसे उदाहरण आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं स्वयं उदाहरण हूँ इसका। जी हाँ, बिल्कुल, बताइए क्या चुनौती रही थी, किस प्रकार से योग का माध्यम जो रहा आपको स्वस्थ करने में या फिर आपकी दिनचर्या को बदलने में, आपके जीवन को संतुलित करने में कैसे सहयोगी रहा? जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि हालांकि मुझे बचपन से ही इस चीज में रुचि है, लेकिन पतंजलि योग समिति से जब मैं जुड़ा उस समय मैं बहुत अवसाद में था। जी, मैं खुद डिप्रेशन का पेशेंट बन गया। जी, और जब मैंने वहाँ 10 दिन की वहाँ पे मैंने शिविर लिया और उसके बाद में मैंने नियमित इसको रखा जी, तो मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, मुझे इतना सकारात्मक और इतना मतलब ऊर्जा मिली कि मेरा अवसाद तो दूर रहा और जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं आज मैं उनको मतलब अपने इस योग क्रियाओं से और मेडिटेशन से और काफी उनको लाभ पहुंचा चुका हूँ और इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। दूसरी बात, मेरी माँ कैंसर पेशेंट रही है जी, और उस चक्कर में भी मैं काफी मतलब स्ट्रगल किया मैंने जी। तो यही अपनी प्राकृतिक तुलसी, गिलोय और इनकी और प्राणायाम और इनके द्वारा आज उसको मतलब, जबकि डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हारी माँ ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष जी पाएंगी जी, लेकिन उनको आज 12 वर्ष हो गए हैं, अपना खुद का कर्म कर रही हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। कितना अच्छा उदाहरण आपने यहाँ पर दिया है कि जहाँ डॉक्टर जवाब दे दें उससे आगे जाकर योग शुरू होता है। इसके लाभ कितने हैं अगर आप सही प्रकार से इसकी पालना करें तो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। आप एक सवाल में और शामिल करना चाहूंगा, छोटा सा सवाल है कि आपने जैसे उदाहरण बताया कि आपके जीवन में इतनी सारे तनाव परेशानी हो गई थी, उसके बावजूद शुरुआती तौर पर कितनी देर आपने योगा की, ये भी एक बार दर्शकों को आप बताएं। मुझे ऐसा जुनून चढ़ा
ये मानो आपकी मैं मतलब सुबह शाम दोनों टाइम मतलब जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नहा धोकर जी। और अपने ग्राउंड पे पहुंच जाता था। और फिर मैं कम से कम मतलब 4 चक्कर तो मेरे उसके ट्रैक के लगाता। जी। इसके बाद में मैं बैठता और कुछ आसन वगैरह करता और फिर प्राणायाम करता।